अगर आपके घर में एयरटेल की मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं, जैसे एयरटेल का पोस्टपेड सिम, वाईफाई, ब्रॉडबैंड और डीटीएच कनेक्शन, तो अब एयरटेल आपके लिए सब कुछ एक ही प्लान में लाने की तैयारी कर चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने क्वाइटली अपने पुराने एयरटेल ब्लैक ब्रांड को रीब्रांड करके नया नाम दे दिया है। अब इसे वन एयरटेल कहा जा रहा है, यानी अब एयरटेल अपने पूरे इकोसिस्टम को एक सिंगल बंडल प्लान की तरह पुश रखना चाहता है, ताकि यूजर्स को अलग अलग बिल्स, अलग अलग रिचार्ज डेट्स की टेंशन ना रहे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि इस बार कुछ सर्विसेज के लिए यूजर्स को पहले से एडवांस पेमेंट भी करना होगा। हालांकि कंपनी का कहना है कि बाद में ये अमाउंट आपके बिल्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर वन एयरटेल क्या है, इसमें क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी, कितना एडवांस पेमेंट देना होगा, एग्जिस्टिंग एयरटेल ब्लैक यूजर्स का क्या होगा। तो चलिए आसान भाषा में पूरी डिटेल में समझते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वन एयरटेल दरअसल एयरटेल ब्लैक का ही नया वर्जन है, यानी सर्विस वही रहेगी लेकिन ब्रांडिंग बदल दी गई है। एयरटेल पहले भी बंडल प्लान्स ऑफर करता था, जहां यूजर्स एक साथ पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन, एयरटेल वाईफाई, ब्रॉडबैंड और डीटीएच या आईपीटीवी सर्विसेज को एक सिंगल अकाउंट में जोड़ सकते थे। अब उसी कॉन्सेप्ट को नए नाम वन एयरटेल के साथ रीलॉन्च किया जा रहा है। एयरटेल का कहना है कि इसका मकसद यूजर्स को ज्यादा सिंपल एक्सपीरियंस देना है, ताकि उन्हें अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग पेमेंट्स ना करना पड़े, यानी एक बिल, एक अकाउंट, एक कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयरटेल वन प्लान लेने के लिए यूजर्स को कम से कम एयरटेल की दो सर्विसेज कंबाइन करनी होंगी, यानी सिर्फ पोस्टपेड सिम या सिर्फ ब्रॉडबैंड से काम नहीं चलेगा। आपको मोबाइल के साथ वाईफाई, डीटीएच या आईपीटीवी जैसी दूसरी सर्विसेज भी जोड़नी होगी। इसके बाद पूरा सेटअप एक बंडल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। खास बात यह है कि एग्जिस्टिंग एयरटेल ब्लैक यूजर्स को तुरंत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने करंट प्लान में कोई बदलाव नहीं करते हैं तो उनका पुराना प्लान वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई नई सर्विस ऐड की जाती है, तो कोई सर्विस हटाई जाती है या प्लान मॉडिफाई किया जाता है, तो अकाउंट को ऑटोमेटिकली वन एयरटेल ब्रांडिंग में माइग्रेट किया जा सकता है, यानी धीरे धीरे एयरटेल ब्लैक पूरी तरह वन एयरटेल में बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एडवांस पेमेंट वाला मामला क्या है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयरटेल पोस्टपेड सिम के लिए कोई एडवांस अमाउंट नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप नया वाईफाई कनेक्शन, डीटीएच या आईपीटीवी सर्विस लेते हैं तो वहां आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी होगी। एग्जांपल के तौर पर अगर कोई यूजर नया एयरटेल वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेता है तो उसे करीब 1500 रुपए एडवांस देने होंगे। वहीं वाईफाई प्लस आईपीटीवी कनेक्शन के लिए करीब 1500 रुपए एडवांस अमाउंट रखा गया है। अगर सिर्फ आईपीटीवी लेना है तो करीब 500 रुपए एडवांस देना होगा। वहीं नए डीटीएच कनेक्शन के लिए करीब 1500 रुपए एडवांस पेमेंट की बात कही गई है। हालांकि एयरटेल का कहना ये है कि अमाउंट बाद में फ्यूचर बिल्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा, यानी टेक्निकली ये सिक्योरिटी या एडवांस बिलिंग अमाउंट जैसा ही है। अच्छी बात यह है कि कंपनी इस बंडल सेटअप में अलग से इंस्टॉलेशन फीस नहीं ले रही, यानी यूजर्स को एक्टिवेशन और इंस्टॉलेशन चार्जेस से राहत मिल सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर कोई यूजर सेकेंडरी टीवी कनेक्शन ऐड करना चाहता है तो वहां भी करीब 500 रुपए एडवांस देना पड़ सकता है, जो फ्यूचर बिल्स में एडजस्ट हो जाएगा। अब सवाल यह है कि एयरटेल आखिर ये रीब्रांडिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि एयरटेल ब्लैक नाम से पहले से मार्केट में काफी पॉपुलर था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एयरटेल अब अपने पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को ज्यादा सिंपल और यूनिफाइड तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है। वन एयरटेल नाम सीधे ये मैसेज देता है कि मोबाइल, ब्रॉडबैंड, टीवी और एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही इकोसिस्टम में आपको मिल जाए, यानी कंपनी यूजर्स को इकोसिस्टम लॉक इन स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे एप्पल अपने इकोसिस्टम को पुश करता है। एयरटेल भी चाहता है कि यूजर्स उसकी ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज यूज करें, ताकि कस्टमर लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बना रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एयरटेल पहले से 2020 के आसपास बंडल सर्विसेज को एयरटेल वन नाम से टेस्ट कर चुका था। बाद में इसे एयरटेल ब्लैक ब्रांडिंग के साथ लॉन्च किया गया। अब कंपनी फिर से वन एयरटेल ब्रांडिंग पर लौट आई है, यानी टेक्निकली ये पूरी तरह नया प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि रीब्रांडिंग एक्सरसाइज ज्यादा लगती है। अब अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बंडल प्लान्स का सबसे बड़ा फायदा कन्वीनियंस माना जाता है। यूजर्स को मल्टीपल बिल्स मैनेज नहीं करने पड़ते, एक सिंगल बिल आता है, एक कस्टमर केयर सपोर्ट मिलता है, कई केसेस में प्रायोरिटी सपोर्ट भी दिया जाता है। तो अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा एयरटेल का वन प्लान, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।